क्लास क्या होता है, हम इसको डिफाइन करेंगे। मेडिएशन बेसिक जो चीज है ना, अगर किसी ने अंग्रेजी सीखनी है ना, उसको क्लास की जरूरत है। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं ना, तो आप समझें आपको क्लास को इंप्रूव करना होगा। अगर क्लास बेहतर नहीं होगा, अंग्रेजी कभी भी आपकी बेहतर नहीं हो सकती। इसको क्या मैंने डिफाइन किया, मैंने कहा डियर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये ऐसा ही है कि इसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद होगा, इसके अंदर वर्ब भी मौजूद होगा, बट माय डियर फ्रेंड दिस कैन नेवर कन्वे द कंप्लीट मीनिंग। ये कभी भी कंप्लीट मीनिंग्स जो हैं वो कन्वे कर ही नहीं सकता। एवरी क्लास, अच्छा एक सेंटेंस में याद रखें बेटे, एक क्लास भी हो सकता है, 2 क्लास भी हो सकते हैं, 5 क्लास भी हो सकते हैं, लेकिन रूल ये है कि आपके जितने क्लासेस होंगे आपके उतने ही वर्ब होंगे, उतने ही सब्जेक्ट होंगे। ये नोट करने वाली बात है कि माय डियर फ्रेंड एवरी क्लास हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड एवरी क्लास हैज इट्स ओन ऑब्जेक्ट एज वेल। हर क्लास का अपना सब्जेक्ट भी होगा, हर क्लास का अपना ऑब्जेक्ट भी होगा। माय डियर फ्रेंड वी हैव डिवाइडेड आवर क्लासेस इनटू 2 सब टाइप्स। एक को हमने डिपेंडेंट का नाम दिया और दूसरे को हमने इंडिपेंडेंट का नाम दिया। मैं लेट मी स्टार्ट फ्रॉम डिपेंडेंट क्लास। माय डियर फ्रेंड ये पहला क्लास देखे ना, ये देखो इसके अंदर तमाम के तमाम सब्जेक्ट की इंग्रेडिएंट पाई जाती हैं। कैसे? इसमें हु सब्जेक्ट है, हैज अचीव्ड वर्ब है, फर्स्ट पोजीशन इन सीएसएस ऑब्जेक्ट है। तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट तो तमाम के तमाम पाई जाती हैं सेंटेंस की, लेकिन ये फुल मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा। अगर ये सेंट अगर कोई चीज फुल मीनिंग नहीं कन्वे करेगी तो फिर सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो क्लास कहलाएगा। ये कौन सा क्लास है? ये डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लास को कन्वे करने के लिए मीनिंग वी नीड एन इंडिपेंडेंट क्लास एज वेल। इसके साथ हम एक और क्लास ऐड करेंगे जो इसको हेल्प आउट करेगा, और जब वो इसको हेल्प आउट करेगा तो ये फुल मीनिंग कन्वे करेगा। क्लियर हो गए? अच्छा, अब इनको कंबाइन कैसे किया जाता है? 90% कैंडिडेट वो होते हैं जैसा जिन्हें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस को उनकी ख्वाहिशात होती हैं, उनके ड्रीम्स होते हैं कि वो लंबे सेंटेंसेस लिखें, लेकिन जैसा उन्हें क्लासेस को कंबाइन करना नहीं आता, और जब भी उन्हें कंबाइन करना नहीं आता तो वो गलतियां करते हैं। रूल एक सिंपल सा देख रहे हैं कि जैसा अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास पहले आया है, डिपेंडेंट क्लास बाद में आया है, तो उसको कंबाइन करने के लिए हम एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन की कल की क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन 2 फंक्शन क्रिएट करेगा। पहला इसका काम होगा कि ये सेकंड पार्ट के एज ए सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा, और दूसरा इसका फंक्शन ये होगा कि ये दोनों को आपस में लिंक करेगा। हमने कहा ही और शी इज माई स्टूडेंट हु हैज अचीव्ड फर्स्ट पोजीशन इन सीएसएस। अब दूसरा जुमला पढ़े ना आप, इस जुमले को अब देखें ना, हमारा जुमला ही और शी इज माई स्टूडेंट, अचीव्ड, वर्ब तो आ गया है, इसके अंदर इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाला पोर्शन जो जिसको अपने रिलेटिव प्रोनाउन कल की क्लास में पढ़ा था वो मिसिंग है। अब इधर देखें ना, ये एक और सेंटेंस है, यहाँ वर्ब तो मौजूद है फेसिंग। देखो ना, पाकिस्तान इज माई कंट्री, ये तो पहला क्लास है। दूसरे क्लास का
ना ही सब्जेक्ट है ना ही इनका कनेक्टर है। तो इसको भी आप लिखेंगे कि पाकिस्तान इज माई कंट्री, दैट्स विच इज। हु नहीं आएगा। आप में से बहुत से लोगों ने कल भी पेपर जो मैंने लिया है उसमें हु लिखा हुआ है, एजेंट हु कभी भी नहीं आएगा। हु आता है लिविंग वन के लिए, और अगर कोई चीज नॉन लिविंग है तो डेफिनेटली या तो आपको विच यूज करना पड़ेगा या आपको दैट का लफ्ज यूज करना पड़ेगा। और एक और रूल भी है डेफिनेट आप दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को भी कंबाइन कर सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज याद रखें, जैसे इंडिपेंडेंट क्लास अकेला भी आता है। जब इंडिपेंडेंट क्लास अकेला आता है तो फिर वो क्लास नहीं कहलाता, वो फिर सेंटेंस कहलाता है। इंडिपेंडेंट क्लास जो है, माय डियर फ्रेंड, इट मे अपीयर अलोन एज वेल। इंडिपेंडेंट क्लास अकेला भी आता है, और डियर फ्रेंड अगर इंडिपेंडेंट क्लास अकेला आएगा तो वो फिर क्लास नहीं कहलाएगा, दिस वुड बी नोन एज अ सेंटेंस। फिर हम उसे सेंटेंस बोलेंगे, वो क्लास नहीं कहलाएगा। लेकिन हमने कहा आमिर इज सैड, फरहान इज हैप्पी, ये दो अलग अलग हैं। अगर इनको मैं तलब करूंगा तो इनका मीनिंग भी चेंज हो जाएंगे, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे। इंडिपेंडेंट क्लासेस को कंबाइन करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उनको सेमीकोलन से कंबाइन करें या आप उसे कंजंक्शन से कंबाइन करें। हमने क्या लिखा, हमने कहा आमिर इज सैड सेमीकोलन, या बिकॉज फरहान इज हैप्पी। तो हमने रोल क्या पढ़ा, ये देखे ना बेटे, ये क्लासेस जो है ना, ये पहला, ये इनको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ये छठी सातवीं क्लास में लिखे जाते हैं। हम क्या लिखते हैं, छोटे छोटे जो लिखते हैं, हम लिखते हैं पाकिस्तान इज माई कंट्री, इट इज रिच इन रिसोर्सेज, इट इज लोकेटेड इन साउथ एशिया, इट हैज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। रूल ये है अंग्रेजी, अच्छी अंग्रेजी के, कि जब दो चीजें को रिलेटेड हों, जैसे जब दो चीजें को रिलेटेड हों तो को रिलेटेड के लिए अलग अलग सेंटेंस नहीं लिखे जाते हैं। उसके लिए बहुत बेहतर है कि उनको कंबाइन करें। ये देखो ना, अब इसी सेंटेंस को मैंने कंबाइन किया है तो गालबन ये सेंटेंस बेहतर हो गया। इन दोनों बातों को एक ही सेंटेंस में ले आया हूं। मैंने कहा पाकिस्तान इज माई कंट्री दैट इज रिच इन रिसोर्सेज, तो जुमला खूबसूरत हो गया।